विद्वानों का अनुमान है कि आज से कई वर्ष पहले नरवानर से ही एक ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जिसकी आकृति आधुनिक मानव से पर्याप्त मिलती जुलती थी। धीरे धीरे वातावरण से अनुकूल करने के लिए यह प्राणी वृक्षों से नीचे उतरकर धरती पर पैरों के बल चलने लगे। फिर इन्हें हाथ चलाने और हाथों का प्रयोग में लाने का ज्ञान हो गया। धीरे धीरे इनकी बुद्धि का विकास हुआ। फिर पुरापाषाण काल के आरंभ में इन प्राणियों ने आदि मानव का रूप धारण कर लिया। मानव तथा अन्य प्राणियों के विकास के संबंध में यूरोप के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन का विकासवादी सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। डार्विन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में स्पष्ट किया कि पृथ्वी पर जीवों तथा मानव का विकास अचानक न होकर क्रमिक विकास की प्रक्रिया द्वारा हुआ। इसी सिद्धांत के अनुसार डार्विन का कहना है कि मानव का विकास चिंपांजी या लंगूर से हुआ। इसी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने सबसे पहले सीधा खड़ा होना सीखा, फिर पिछले पैरों से धरती पर चलने लगा। धीरे धीरे उसने अपने हाथों से काम लेना शुरू किया। फिर मस्तिष्क के विकास के साथ ही उनकी बुद्धि का विकास भी होने लगा। कुछ समय के बाद मनुष्य ने बोलने की शक्ति प्राप्त कर ली और वह अपने साथियों से विचार विमर्श करने लगा। तत्पश्चात मानव ने आग की खोज करके सभ्यता के पथ के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहिए का आविष्कार और कृषि की खोज के साथ ही उसने आधुनिक सभ्यता के युग में प्रवेश कर लिया। संसार के विभिन्न भागों में पाए गए मानव जीवाश्मों से पता चलता है कि आज से लाखों वर्ष पहले आदि मानव की विभिन्न जातियां इस धरती पर निवास करती थीं। नंबर 1, जावा मानव। सन 1894 में डच सैनिक डॉक्टर यूजेन डुबो ने दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित जावा के ट्रिल नामक स्थान की खुदाई में एक मानव की अस्थियां प्राप्त हुई। इसके बाद पेकिंग मानव, हीडलबर्ग मानव, पील्ड डाउन मानव, रोडेशिया मानव, होमोसेपियन मानव। नेचर नाम के जर्नल में प्रजनन पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एनेटी आर्क प्लाको को डम्स नाम की विलुप्त हो चुकी मछली के बीच गतिविधि हुई थी। इसी संबंध की प्रक्रिया के बाद इसके चलन की शुरुआत हुई और धीरे धीरे मानव समाज के बीच पहुंची। बता दें कि पृथ्वी पर अरबों साल के कालक्रम के बाद सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ। उसी के बाद यह गतिविधि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। यह सब अंतरिक्ष में गैस और धूल के एक बादल से शुरू हुआ जिसे निहारका कहा जाता है। इसी निहारका में छोटे छोटे कण थे जो गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे एक साथ आते गए। जैसे जैसे अधिक से अधिक कण टकराते गए, उन्होंने बड़े पिंडों का निर्माण किया जिन्हें प्लैनेट सिमन्स कहा जाता है। माना जाता है कि डायनासोर 23 करोड़ साल पहले ट्राइएसिक काल के दौरान अस्तित्व में आई। ये वो समय था जब धरती के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। डायनासोर दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में पैदा हुए थे, लेकिन इन्हें ठंड पसंद थी, जिसके कारण यह उत्तरी ध्रुव की ओर चले गए। दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं? कमेंट करके बता देना।